कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में स्कूल्स बंद हैं। बदले हुए माहौल को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई के सिलेबस को 30% तक घटाने का फैसला किया है, जिसके बाद सीबीएसई ने नए सेशन के लिए 2020-21 का नया जो करिकुलम छात्रों के लिए जारी कर दिया है, लेकिन उसमें कई चैप्टर्स जो हैं उनको हटा दिया गया है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और चैप्टर्स के अगर आपको हम नाम बताएं तो उसमें संघीय ढांचा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय अर्थव्यवस्था, नीति आयोग, विदेश नीति, ऐसे कई महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को, छात्रों को एक नागरिक बनने में सहयोग करते, मदद करते, उनके काम आते। लेकिन ये महत्वपूर्ण चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिनको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी साहब हैं, सचिव हैं सीबीएसई के, प्रोफेसर सुभाष जी हैं, चीफ एडवाइज़र एनसीईआरटी के, और डॉक्टर रुचि सेठ हैं, प्रिंसिपल लोटस वैली इंटरनेशनल के। अगर हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी जी मौजूद हैं तो उनसे ही मेरा पहला सवाल है कि अनुराग त्रिपाठी जी अभी नहीं है हमारे साथ। प्रोफेसर आपके पास आना चाहूँगा। किस आधार पर जी सुभाष जी, मैं आपसे के पास आया हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ये सवाल है मेरा कि किस आधार पर ये घटाने बढ़ाने का सिलसिला किया जाता है? ये 30% जो घटाया गया इसमें यही कम होना है, ये इस नतीजे पर कैसे पहुंचा गया है? देखिए, मुझे तो इसके कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ जब सीबीएसई की वेबसाइट पे लगाया गया तब मुझे ये जानकारी हासिल हुई, तो इसका जवाब तो त्रिपाठी जी दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, ये काफी लोगों से बात करके उन्होंने किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर में जो डिसीजन लेते वक्त किसी कमेटी को बैठ के देखना होता है कि क्या ये घटाते समय हम जो टेक्स्ट बुक है उसकी लॉजिक कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत थी। वो शायद नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये भी है इसमें कि जब ऐसी तरह एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में आपको सिलेबस में कुछ घटाव करना है तो बेहतर ये होगा कि चैप्टर में जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो कम किए जाए, हालांकि ना कि सब चैप्टर खत्म किया जाए। जैसे आपने कहा, सेक्युलरिज्म हो या फिर सिटीजनशिप हो, ये सारा का सारा चैप्टर डिलीट करने को कहा गया है। तो इससे बेहतर ये होता अगर इस चैप्टर का कुछ हिस्सा रखते हैं ताकि बच्चों को बेसिक जो है उसकी जानकारी हासिल हो सके। तो मेरे ख्याल से ये मेथड गलत है। मैं ये मानता हूं कि कुछ भी घटाव करती सीबीएसई तो उनको गालियां तो जरूर पड़ती, बवाल तो मच जाता, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि उसमें एक मेथड अगर फॉलो की होती तो कम से कम एकेडमिक दायरे से हम ये कह सकते कि इसमें कम हानि है। जी, डॉक्टर रुचि सेठ भी हैं हमारे साथ, लोटस वैली इंटरनेशनल की प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर रुचि, आप कैसे देख रही हैं जिस तरह से सिलेबस को कम किया गया है? यहाँ पर कुछ खास और बहुत महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनके चैप्टर्स जो हैं यहाँ पर हटा दिए गए हैं। बिल्कुल, मुझे मालूम है कि सीबीएसई बहुत विस्तार में काम करता है, हर चीज़ के बारे में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करता है, और मुझे उम्मीद है कि ये किया होगा जब ये सिलेबस रिडक्शन की बात हुई होगी। लेकिन उसका जो निष्कर्ष निकला है, कौन कौन से चैप्टर्स निकाले गए हैं, उससे देख के थोड़ी निराशा ज़रूर हुई है। सेक्युलरिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये वर्ड सेक्युलरिज्म डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और किसी वजह से, और अब उसको एकदम हटा दिया गया है सिलेबस से। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के द्वारा हम बच्चों को, हमारे लिए ये सिर्फ एक रटने की और एग्जाम देने की बात नहीं है। बच्चों की मनोवृत्ति बदलना, कॉन्टेक्स्ट के द्वारा बच्चों में एक एटीट्यूड पैदा करना, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ नेशन, टुवर्ड्स द वर्ल्ड, एक विश्व के नागरिक, अच्छे नागरिक बनना, ये सब करने के लिए ये पढ़ाया जाता है सिलेबस। और जैसे एक पहले भी बताया था अनुराग त्रिपाठी जी ने कि हमने वो निकाल दिया है जो पहले हमने ऑलरेडी कवर कर लिया सिलेबस में किसी और क्लास में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार दोहराने से ही मनोवृत्ति बदलती है, और उन चीज़ों को हटाना बहुत मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल है
लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि नहीं हटाने चाहिए थे, जैसे जेंडर इक्वालिटी है या सेक्युलरिज्म है या मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल सिटीजन है। ये सब चैप्टर्स बहुत अहमियत रखते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो हट गए हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि उनका जो इम्पोर्टेंस है इतना ज़्यादा नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट के द्वारा हम फिर भी करा सकते हैं, लेकिन टोटल डिलीशन ऑफ चैप्टर्स मैं मानती हूँ कि ये ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम निकाल लेते, लेकिन जो पहले पढ़ाया गया है उसको रिपीट करना हर साल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। सो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। जी सुभाष जी, मैं आपसे जो डॉक्टर रुचि कह रही हैं उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है, क्योंकि आप कुछ चैप्टर जब हटाने के लिए जाएंगे तो राजनीति के एंगल से, चश्मे से लोग उसे देखेंगे। जैसे कि आप धर्मनिरपेक्षवाद जो है वो अगर एक चश्मे से देखने वाली चीज़ बन चुकी है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन फिर भी है। लेकिन राष्ट्रवाद का सब्जेक्ट चैप्टर भी हटाया गया है, वो भी शायद उतना ही ज़रूरी है। तो आप ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस में आपने पहले अपनी बात कह दी है, लेकिन क्या विकल्प बिल्कुल नहीं बचते हैं एनसीईआरटी के पास में, या हमें एक तरीके से इसको लेकर हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में ऐसा वक्त भी आएगा जब हमें कभी अचानक से चैप्टर कम करने पड़ जाएं, उसकी तैयारी हमारे पास हो सकता है ना रही हो कभी? इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अब ये जो किताबें हैं वो तो हमने 10 साल पहले लिखी हुई है, 10 से भी ज़्यादा साल हो गए, तो तब से हम देखते आए हैं। और पिछले 5-6 साल में आपने अगर सीबीएसई की सर्कुलर्स देखी तो हर साल टेक्स्ट में किसी को शायद ना पूछे कोई ना कोई बदलाव होते रहे हैं। तो ये पिछले दरवाजे से जो बदलाव होते हैं ना, उसकी वजह से इस आशंका को बढ़ोतरी मिलती है कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो सीबीएसई का सर्कुलर है उसमें कहा है कि ये डिलीट करना है। मेरे ख्याल से बच्चों के सर पे ये जो बोझ है वो कम करने की जरूरत बिल्कुल है, सिर्फ इस साल नहीं, परमानेंटली भी है। तो उसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए कौन से चैप्टर होंगे, प्रोजेक्ट्स के लिए कौन से चैप्टर होंगे और एग्जाम के लिए कौन से चैप्टर होंगे, इस तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है। इस साल भी हो सकता था, अभी भी वक्त है। मेरे ख्याल से ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है वो अगर बंद करनी है तो एक बात सीबीएसई कर सकती है, उनके सर्कुलर से डिलीट ये शब्द अगर हटाते हैं और ये एक इलेबोरेट सर्कुलर अगर निकालते हैं कि क्या बच्चों ने घर पढ़ना है, क्या बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है और क्या एग्जाम में आएगा, तो मेरे ख्याल से ये कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है। डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष, यहाँ पर आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जब स्टेक होल्डर्स की बात होती है, जब इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया जाता है, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे जो हैं उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, उनकी पढ़ाई जुड़ी हुई है, तो जब स्टेक होल्डर्स की बात आती है तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें होते हैं जो इस तरह का फैसला लेते हैं, कौन कौन से वो पक्ष होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं? मेरे ख्याल से पेरेंट्स शामिल होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ ये है कि बहुत कम शामिल होंगे इस बहस में। दूसरा हिस्सा जो है वो टीचर्स है, वो बिल्कुल इसमें चाहिए, क्योंकि फाइनली दे हैव टू टीच। उनको क्लास में पढ़ाना है या बच्चों से बात करना है, तो टीचर से इन्होंने फीडबैक जरूर लिया होगा, मुझे पक्का भरोसा है। तीसरा जो स्टेक होल्डर जिसको हम कह सकते हैं वो हिस्सा ये है कि जो सो कॉल्ड हमारे जैसे एक्सपर्ट्स है, एकेडमिशियंस है, हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, जिन्होंने ये सिलेबस तैयार की है, टेक्स्ट बुक्स तैयार की है, उनसे मसला लेना चाहिए। वो कितना और कैसे लिया, जैसा मैंने कहा, मुझे पता नहीं। जब तक मेरा सवाल है मुझे इसमें कुछ पता नहीं है। जी ठीक है, मैं आपकी बात हमारे पास भी उतनी ही सीमित जानकारी है। हमें तो सीबीएसई ने बताया है कि हमने चैप्टर कम कर दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल है। इतिहासकार युवा नोआ हरारी ने कहा है कि इस वक्त में महामारी का फ़ायदा उठा रही हैं सरकारें, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो। तो डॉक्टर रुचि से मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या पिछले जैसे जिसकी ओर सुभाष जी इशारा कर रहे हैं कि पिछले दरवाजे से बहुत सारी हमारी टेक्स्ट बुक बदलती रही हैं, वो किसी भी सरकार की हो, मैं सिर्फ एक सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। क्या महामारी का फ़ायदा उठाकर परमानेंट डिलीशन करने की भी कोशिश हो सकती है, जिसकी वजह से हमें सचेत रहने की ज़रूरत है? क्योंकि ये ऐसे मौके भी होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी है। एक्चुअली जैसे प्रोफेसर सुभाष जी ने कहा है कि चेंजेस तो आते रहे हैं,
थोड़े थोड़े चेंजेस, चाहे बैकडोर से हो या आगे से हो, मेन डोर से हो, चेंजेस सिलेबस में आते रहे हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि वी हैव टू कीप अप विद द टाइम्स। लेकिन और ये भी बात है कि बहुत सालों से सीबीएसई कह रहा है कि हम सिलेबस कम करेंगे, डॉक्टर 30% रुचि, यहाँ पर कम आपको करेंगे। कुछ पलों के लिए मैं रोकना चाहूंगी। यहाँ पर अनुराग त्रिपाठी, सचिव सीबीएसई के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, यहाँ पर ये जो चैप्टर्स हटाए गए हैं इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि राजनीति में इस तरह के मामलों पर होती है, लेकिन ये जो चैप्टर्स खासकर हटाए गए हैं, अगर हम बात करें तो संघीय ढांचा इसमें से हटा दिया गया है, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये कई महत्वपूर्ण विषय हैं जो बच्चों को अच्छा नागरिक बनने में मदद करते हैं। तो ऐसे में किस तरह से और क्या सोच थी इन विषयों को हटाने के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमको 30% सिलेबस कम करना था जिससे बच्चे तनाव मुक्त रहें और बच्चों को स्ट्रेस फ्री हम कर सकें, क्योंकि पेंडेमिक के समय में कई आप देख रहे हैं कि पिछले महीनों से बच्चों की क्लासेस नहीं चल पा रही। तो ये प्लान था कि जितनी क्लासेस मिस हो रही हैं, चूंकि सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम कुछ सिलेबस को रेस्टलाइज करें जिससे बच्चों को कम तो पहली क्लैरिटी मैं देना चाहूंगा कि जो हमारा सर्कुलर अपलोड हुआ है वो ये कहता है कि 30% सिलेबस डिलीट हुआ है जो बोर्ड एग्जाम से, मींस बोर्ड एग्जाम से डिलीट किया गया, मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसी के साथ हमारा सर्कुलर ये भी कहता है कि इन 30% रिड्यूस सिलेबस से बच्चों को अवेयर जरूर कर दें जिससे लर्निंग गैप ना हो और बच्चे किसी न किसी तरीके से उनकी जानकारी प्राप्त करें। तो हम दोनों चीजें अपने अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को एडवाइस कर रहे हैं कि रिड्यूस सिलेबस 30% हुआ है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जिससे बच्चे तनाव मुक्त होकर के कम परीक्षा दे सकें, और दूसरा जो ये 30% रिड्यूस हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से बच्चों को अवेयर करें, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, बाकी चीजों के थ्रू। दूसरा प्रश्न जो आपने बोला मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये कहना उचित नहीं है कि कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। हटाए कौन से चैप्टर गए हैं? कुछ ऐसे जिनको बच्चे पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे जो अगली क्लासेज में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनका कनेक्शन कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, कुछ ऐसे जो रिपीट हुए हैं, सिमिलर नेचर के हैं। तो ऑल सब्जेक्ट जितने सीबीएसई के हैं, मोर देन 200 सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने प्लान किया कि इनको इस तरीके से कम करें कि बच्चों का कम से कम लर्निंग गैप हो और कम से कम कॉन्सेप्ट का बच्चों का नुकसान हो। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इसके चैप्टर ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं। पुरानी क्लासेस में हमने सिटीजनशिप के चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाए हैं, सेकुलरिज्म के चैप्टर हमने पढ़ाए, इनसे रिलेटेड चैप्टर, इनसे रिलेटेड स्टोरीज, इनसे रिलेटेड इंसिडेंट बच्चे पढ़े हुए हैं। तो थोड़ा रूप में ये जरूर कहूंगा कि आगे की क्लासेज में चैप्टर बड़े हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बड़े हो जाते हैं, डिटेलिंग हो जाती है, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन पुरानी क्लासेज में वो चैप्टर थोड़े से छोटे रहते हैं। तो इट मे बी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी बच्चे इनको पढ़े हुए हैं और ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया है। जी अनुराग जी, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं आपका आने का मतलब ये है कि आप पारदर्शिता चाहते हैं, तो इन चैप्टर्स को हटाने के लिए कोई एक प्रक्रिया का पालन किया गया होगा। अगर आप हमारे दर्शकों के साथ वो साझा कर सकें कि आपने किस किस्म से पारदर्शी तरीके से इन चैप्टर्स को हटाने की प्रक्रिया की है। चाहूंगा कि ऑलरेडी कि सीबीएसई के पास हमारे जितने स्कूल्स हैं, हम कोई भी गाइडलाइन, कोई भी मैनुअल, कोई भी इशूज जारी करते हैं तो हम टीचर से, प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से सजेशंस लेते हैं, राइटिंग में भी लेते हैं, फोन कॉल के थ्रू भी लेते हैं, और फिर हमारी कमेटीज होती हैं। तो आपको ये कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हमारी अलग अलग कमेटीज ने सजेस्ट किया है, उसमें प्रिंसिपल भी हैं, उन कमेटीज में एक्सपर्ट्स भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और सब्जेक्ट रिलेटेड मास्टर्स भी हैं। तो कमेटीज बनी है जो न्यूट्रल हो करके किनको कम करना उन्होंने सजेशन दिया, और दूसरा ऑलरेडी हजारों पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल के सजेशन भी आए हैं कि अलग अलग चीजों को हम किस तरह से कम करें। तो कमेटी और सजेशन दोनों के एक ब्लेंडेड अप्रोच रही है, और हमने ये प्रयास किया कि मिनिमम चीजें ऐसी कम की जाएं जिसका कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से कम बच्चों का नुकसान हो। जी